अगर तुम कच्चे लोहे को 1600 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म करो तो वह पिघलकर तरल लोहा बन जाता है। फिर तुम बबूल या विलो की लकड़ी से बनी एक बड़ी चम्मच से उस लोहे को उठाओ और एक फूलों से सजी लकड़ी की छड़ी से जोर से प्रहार करो तो पिघला हुआ लोहा अचानक छोटे छोटे चमकते लौह कणों में बिखरकर आकाश की ओर उड़ने लगता है। इन चमकते लौह कणों से लोहे के फूलों जैसी दृश्य लहरें बनती है। इस शानदार नजारे को पैदा करने के लिए केवल 2 लोहे के फूल बनाने वाले कलाकार पर्याप्त होते हैं, जो बारी बारी से एक प्रहार और एक जवाब के रूप में अपनी लय में काम करते हैं। लेकिन समस्या यह थी कि ये लौह कण किसी बाधा के बिना जल्दी नीचे गिर जाते थे, ठंडे होकर अपनी चमक और प्रभाव खो देते थे, जिससे दृश्य की सुंदरता घट जाती थी। तब तुमने एक उपाय निकाला। ताजी विलो टहनियों से एक सरल लकड़ी का शेड तैयार किया, जिसे ऊपर से विलो की टहनियों और पटाखों व आतिशबाजी से सजा दिया गया। इसे ही फूलों की छत कहा गया। जब कलाकार नीचे से लकड़ी की छड़ी से प्रहार करता तो पिघला हुआ लोहा ऊपर जाकर उस फूलों की छत से टकराता और लौह कण टहनियों से टकराकर चारों ओर बिखर जाते, जिससे ऊपर लगे पटाखे और आतिशबाजी भी एक साथ भभक उठते। उस समय पूरा आकाश और धरती आग और रोशनी के संगम से चमक उठते, जिसे हेवन एंड अर्थ शाइनिंग टुगेदर कहा जाता है। यदि फूलों की छत के बीच में एक ऊंचा खंभा लगाया जाए जिसकी ऊंचाई लगभग एक व्यक्ति जितनी हो तो उसे लाओ गान कहा जाता है। उस खंभे के शीर्ष पर लंबे पटाखे और बड़े आतिशबाजी लगाए जाते हैं, जिन्हें रंग कहा जाता है। जो कलाकार एक ही प्रहार में उस खंभे के शीर्ष को छूकर सबसे ऊपर के पटाखों और आतिशबाजी को जला दे, उसे चोंग छाई कहा जाता है, जिसका अर्थ है सबसे शानदार प्रदर्शन। बधाई हो, तुमने लोहे के फूलों की कला का आविष्कार कर लिया है।